दोस्तों नमस्कार, मैं इलाहाबाद से जेपी सिंह। दोस्तों, ट्रिब्यूनल्स के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी हदें पार कर रहा है? कम से कम भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कथन से तो यही ध्वनि निकल रही है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय निषिद्ध क्षेत्रों यानी प्राइवेटेड एरिया में प्रवेश कर रहा है। क्या उच्चतम न्यायालय को चेतावनी माना जाए या धमकी माना जाए? आसान भाषा में इसे कहा जाए तो उच्चतम न्यायालय अपनी सीमाएं लांघ रहा है। यह उनका कहना है कि न्यायपालिका विधायिका की शक्तियों को बाधित कर रही है। केरल के पूर्व महाधिवक्ता के दामोदरन की स्मृति में आयोजित एक वेबिनार में अपने संबोधन में वेणुगोपाल ने कहा कि 1967 की अवधि के बाद न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव हुआ, लेकिन आज न्यायपालिका मजबूत है और इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि क्या सरकार क्या सोचती है और क्या महसूस करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1967 के बाद न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव की अवधि थी। हालांकि हमारे पास आपातकाल भी था जो 1976 में लगाया गया था, जो उच्चतम न्यायालय पर हमला था। अब यह इतिहास का एक हिस्सा है कि आपातकाल घोषित किया गया था और न्यायपालिका इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ करे, लेकिन आज हमारे पास एक बहुत मजबूत न्यायपालिका है जो सरकार क्या सोचती है, क्या महसूस करती है कि परवाह नहीं करती। वह अपने निर्णयों पर कायम रहती है, जिसमें निषिद्ध क्षेत्र माने प्राइवेटेड एरिया भी शामिल है। अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय विधि अधिकारियों, सरकार के विधि अधिकारियों से कहती है कि यह सही नहीं है और वह सुझाव देती है कि संसद में क्या पारित होना चाहिए और क्या पारित नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से विधायिका की शक्तियों को बाधित करना है। अब हाल ही में जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट बना है, उसको लेकर न्यायपालिका और संसद के बीच संभावित टकराव का संकेत मिल रहा है। एजी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों की अवधि और न्यूनतम आयु योग्यता नीति का मामला है, जिसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। एजी ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स लेकर उच्चतम न्यायालय और संसद के बीच सह और मात होने के कई उदाहरणों का वर्णन करते हुए कहा कि मद्रास बार एसोसिएशन के मामले में जैसा हुआ था कि अब इसका मतलब यह है कि एक निश्चित तौर पर संसद भी यह सोचकर आश्चर्य करती है कि उसकी कोई शक्ति नहीं है। यह नीति का मामला है। क्या न्यायपालिका इस हद तक जा सकती है, उसको डायरेक्शन दे सकती है कि वो ये करे ये ना करे? अब सरकार चाहे 4 या 5 साल की हो, नीति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये टिप्पणियां उस बैकग्राउंड में प्रासंगिक हो जाती हैं जब उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को उन्हीं प्रावधानों के साथ क्यों पेश किया गया जिन्हें मद्रास बार एसोसिएशन के फैसले से हटा दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से विधेयक को पेश करने में मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों को बताने को कहा था। एजी ने कहा कि यह इंतजार करने और देखने लायक होगा अगर ट्रिब्यूनल बिल पर नए सिरे से खींचतान होगी। हल्की हंसी के साथ एजी ने कहा कि इसलिए शायद टकराव होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, जैसा कि मैंने यह कहकर शुरू किया कि वे दोनों संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये इंतजार करने और देखने लायक होगा कि इस मुद्दे पर अंतिम परिणति क्या होती है। दरअसल कई बार कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिला है। केवल इस सरकार नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी ऐसा देखने को मिला है। देश में न्यायिक सक्रियता की बात लंबे समय से होती है। कई मुद्दों पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों के बीच बनी सीमा रेखा का उल्लंघन होने की चर्चा होती है। देश भर में ट्रिब्यूनल्स के वैकेंसी भरने में देरी पर उच्चतम न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताई थी और केंद्र सरकार से कहा था कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो टकराव नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपने ट्रिब्यूनल को प्रभावहीन बना दिया है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रिब्यूनल की वैकेंसी नहीं भरी जा रही है। यहाँ तक कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ट्रिब्यूनल को ही बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी टिप्पणी पहली बार नहीं है। साथ ही ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला है।
देश में न्यायिक सक्रियता की लंबे समय से बात होती है, लेकिन पिछले 4 चीफ जस्टिसों के समय न्यायिक सक्रियता की जगह न्यायिक निष्क्रियता ने जगह ले ली थी, क्योंकि जहां राष्ट्रवाद का मामला आता था वहां वो सब मामला दाखिल दफ्तर हो जाता था, चाहे उसमें जितने ही संविधान और कानून के प्रश्न निहित क्यों न हो। हमेशा ये कहा जाता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच की सीमा रेखा का उल्लंघन करती है। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें अदालतों पर कार्यपालिका के कामकाज में दखल का आरोप लगाती रही हैं, तो अदालतें इस बात पर नाराज़गी जाहिर करती हैं कि कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही है, जिसके कारण उसे हस्तक्षेप करना पड़ता है। ट्रिब्यूनल का मामला हो या कॉलेजियम की सिफारिशों का मामला हो, ये मामला हमेशा जो है वो टकराव का जो है सामने आता है। दरअसल इंदिरा गांधी के ज़माने से ही, या ये कहें कि पंडित नेहरू के ही ज़माने से न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के बीच में टकराव के कारण बार बार प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात उठती रही है, और सरकारें चाहती हैं कि सरकार के प्रति या सरकारी नीतियों के प्रति न्यायपालिका प्रतिबद्ध रहे। लेकिन संविधान में न्यायपालिका को संविधान का कस्टोडियन बनाया गया है, और संविधान का कस्टोडियन बनाने का अर्थ ये है कि न्यायपालिका देखती है कि सरकार के किसी काम से उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और इसमें अक्सर जो है टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब सवाल इस बात का है कि अब ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका जब से एमनी रमन्ना साहब ने कार्यभार संभाला है, तब से उनका जोर है कि न्यायपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरे शुचिता के साथ निभाए, वो कोई भी असंवैधानिक कार्य न होने दे जिससे न्यायपालिका की गरिमा और संविधान पर आंच आए। तो नतीजतन 24 अप्रैल 2021 के बाद से अब ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो सरकार को लगता है कि उसके अनुकूल नहीं है, या सरकारी वकील के अनुकूल, मतलब क्या कहते हैं, उनके तर्कों को न्यायपालिका आंख मूंद के स्वीकार नहीं कर रही है। तो इसलिए ये मामला जो है ये ज़्यादा फंसता जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि अदालत ने तो यहाँ तक इस मामले में कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो अदालत के फैसले का विरोधाभासी हो। अब ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के पहले ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अध्यादेश सरकार ने जारी किया था। उच्चतम न्यायालय ने उसके प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया, लेकिन सरकार ने ढीठता के साथ संसद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पेश किया, और उनमें उन्हीं प्रावधानों का समावेश किया जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जयराम रमेश ने याचिका दाखिल की, कांग्रेस के नेता ने, और कहा कि भाई ये तो एक प्रकार से ये है कि क्या कहते हैं, मतलब आपने जो कहा उसका इन्होंने जो है प्रकारांतर से सब उल्टा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो गैर कानूनी था उसमें अध्यादेश में, तो कानून में भी गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। तो अब इस पर अगर सरकार अड़ी रहती है तो टकराव होना स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर अड़ी रहती है या सुप्रीम कोर्ट अड़ा रहता है या बीच का कोई रास्ता निकलता है। ये तो आने वाले समय में जब सुनवाई होगी तभी पता चलेगा।